देता हूँ, वो भूल है। सभी बड़े नेताओं के हम लोग फोटो लगाएंगे आने वाले सभी कार्यक्रमों में, और न सिर्फ फोटो लगा, तो आपसे ये मांग करेंगे साक्षात एक आध कार्यक्रम उनका करवा दो। तो वैसे तो सीट आप निकल ही रहे हैं, लेकिन अगर एक बार नेताजी यहाँ आके एक बार भाषण दे गए तो मैं आपको बता रहा हूँ बीजेपी मैदान छोड़ के सब आ जाएंगे। तो एक ये हमारी अर्जी भैया, कबीर भैया, ये आपसे विशेष अर्जी है, आप इतनी पहुंचा दो कि एक बार नेताजी का यहाँ पे एक कार्यक्रम लग जाए भिंड में, है ना? सबकी मांग है कि नहीं? तो ये कि हम सबकी मांग आपसे भी, आपकी मांग हमने पूरी कर दी, वो तो हमारी भूल है, लेकिन हमारी मांग अब आपको पूरी करनी है। अब बातें तो वैसे मेरे ख्याल से कुछ बची नहीं कहने के लिए, सबने सब कुछ ही कह दिया। मैं बोलूँ क्या, ऐसा कुछ नया है नहीं, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब टिकट डिसाइड नहीं हुआ था भिंड दतिया लोकसभा का, तब आप सब लोगों से चर्चा होती नहीं थी, और सब लोगों से जब मैं मिला, सबसे मैंने पूछा भी कि बताइए भाई कौन बेहतर रहेगा, आप लोग ही तय करो टिकट। और आप सब लोगों ने ये कही थी दाखने, बोले तुम बरैया को दिवाई दो और सीट निकाल के दे देंगे। सबने कही थी, मुझे याद है, सबने कही तुम तो बरैया को लिया सीट हम निकाल देंगे। अरे निकलेगी। तो हमने अपना काम करता भैया, अब क्या काम है, वोट तो आप ही लोगों को देना करना है। बिल्कुल सारा ऐसे 70% भैया जी के साथ है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो मन से बार बार बात होती है ठाकुर ब्राह्मण वाली, ये बताओ भैया, जब मेरे खिलाफ अन्याय हुआ, जब मैं अकेला पड़ गया, तो क्या बरैया जी ने मेरा हाथ पकड़ के मेरे को सीढ़ी पे नहीं चढ़ाया क्या? तो बरैया जी की जो पहचान कोई समाज से कर रहा है तो वो गलत है, फिर उनका वो आंकलन थोड़ा छोटा कर रहा है। जितना मैं बरैया साहब को जानता हूँ, जितना नजदीक से जानता हूँ, मैं एक चीज उनको बता देता हूँ, उनकी सही पहचान ये है कि किसी भी वर्ग का व्यक्ति, किसी भी धर्म का व्यक्ति यदि उसके साथ अन्याय होगा, बरैया जी उसके साथ खड़े रहेंगे, उसको न्याय देंगे। मैं कहता हूँ कोई दलित समाज का व्यक्ति भी कभी किसी पे अन्याय कर दे सामान्य वर्ग के पे, तो वो दलित का साथ नहीं देंगे, वो सामान्य के साथ खड़े होंगे, क्योंकि यदि उनको ये लगे कि इसके साथ अन्याय है, महसूस होना चाहिए। लेकिन ये बरैया जी, फूल सिंह बरैया जी, और इसीलिए मैंने उनको अपना नेता भी चुना। मैं भी ऐसे सबको नेता नहीं बनाता, ये कहो कि कोई भी बन के आ जाए, मैं नहीं मानता नेता। मैं नेता उसको मानता हूँ जिसके अंदर मुझे नेता की दिखे, वो दिखेंगे। मैंने आदरणीय बरैया साहब को अपना नेता माना, और जब मैं उनसे मिला मैंने तभी कह दिया, मैंने कहा मैं आपके साथ काम करूंगा और मैं आपके नेतृत्व में काम करूंगा, भले ही आज मैं उपनेता हूँ, भले ही आज मैं विधायक हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे नेता आदरणीय बरैया साहब थे, हैं और हमेशा थे। संघर्ष करो। अब हेमंत भैया जी, एक निवेदन जी, मेरे साथ अन्याय हुआ है, और उस अन्याय में भैया जी ने रात को 2:30 बजे एसपी को ललकारा, जिला को खोज कर डरा दूंगा। बिल्कुल, वो तो मैं बोल ही रहा हूँ, मैं कुछ जानता हूँ। बहुत बढ़िया तोमर साहब, हमारे देवी सिंह तोमर जी हैं गोहद से, तो आप देख लीजिए, वो खुद ही बता रहे हैं अपना उदाहरण के, रात के 2:30 बजे भी उनके साथ खड़े हैं। सबके हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ, भैया के अंदर कोई बात नहीं है। ठीक है देवी सिंह दादा, आप मुझे बोलन दे, बस ठीक है, सब पहुंच गई बात। तो आदरणीय बरैया साहब का जो टिकट है, ये आप सबकी अनुशंसा के अनुसार, आप सबकी मंशा के अनुसार हुआ है। अब आपका कर्तव्य है, ये मेरे पास एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला है। अगर आप चाहते हैं कि भिंड का, अभी मोदी से कोई व्यक्ति जाके पूछे, कोई भी यहाँ से व्यक्ति जाए और पूछे बताओ भिंड का है, मोदी जी बता पाएंगे क्या? भिंड को पहचानते हैं क्या मोदी जी? नहीं पहचानेंगे, दतिया को भी नहीं पहचानते। तो इतना बढ़िया फॉर्मूला है कि एक बार आप यहाँ से बरैया जी को चुनाव जिता करके भेज दो और मोदी जी मरते दम तक भिंड नहीं भूलेंगे। बोलो गलत कह रहा हूँ, कभी नहीं भूलेंगे, और ऐसे भिंड की कभी पहचान होगी नहीं। आप ये कहोगे ऐसे भिंड कोई बता दे तो कभी मोदी जी नहीं जान पाएंगे। इसलिए हमारे पास ये एक अवसर है मोदी जी को, अमित शाह जी को अपनी पहचान बताने का कि हम स्वाभिमानी लोग हैं। अब ये बताइए हमारे भिंड के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ, खास तौर पे मैं भिंड इसलिए कह रहा हूँ, जैसे भिंड मुरैना हमारे सभी पूरे अंचल में, हमारे इस अंचल से लगभग हर घर का एक नौजवान व्यक्ति, अग्निवीर जो अभी योजना आई मैं उसके बारे में कह रहा हूँ, हर एक नौजवान व्यक्ति फौज में जाना चाहता है या सेवा कर रहा है देश की। इन्होंने एक ऐसी योजना लिया है, अग्निवीर योजना, जो कि देश विरोधी योजना है मेरे हिसाब से।
इसको ला करके हमारे सारे युवाओं के भविष्य की हत्या कर दी। नौकरी इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे। ईमानदारी से बता दो कि एक नौकरी भी मिली हो कहीं भिंड में? 2 करोड़ तो छोड़ दो, 2 नौकरी मिली हो तो आप बता दो, मेरे को नाम बता दो कि ये फलाने नाम। ऐसे एक बार इन्होंने विधानसभा में रिकॉर्ड दिया, अभी जब सत्र चल रहा था तो उन्होंने विधानसभा में रिकॉर्ड दिया, राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ तो उन्होंने बोला आकर के कि इतने इतने लाखों को युवाओं को हमने रोजगार दिया, और पूरे धनाधन पूरे बीजेपी के विधायकों ने ताली बजा दी। फिर ऐसे ही उन्होंने अपने अभिभाषण में बोला आदरणीय राज्यपाल महामहिम जी ने कि हमने पूरे मध्य प्रदेश को 24 घंटे बिजली देने का काम किया, धनाधन फिर सबने ताली बजा दी। मैं देखता रहा, मैंने कहा चल क्या रहा है। फिर मैंने बोला, मैंने कहा 1 मिनट, मैंने कहा माननीय अध्यक्ष जी, मैंने बताया उनको कि अभी इस बीच में जब ये भाषणबाजी चल रही थी तब मैं अंदर गया 2 बार, विधानसभा के अंदर की बात बता रहा हूँ आपको। मैं विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष जी के कक्ष में गया और कुछ फाइल वगैरह लेने, कुछ कागज पत्री लेके आना था, तो उतनी देर मतलब 5 मिनट हुई होगी मेरे को वहां से जाना, बैठना, आना। उस 5 मिनट में 2 बार लाइट चली गई विधानसभा के अंदर ही। तो मैंने कहा माननीय अध्यक्ष जी 1 मिनट, मैंने कहा कम से कम लोकतंत्र के मंदिर में तो झूठ ना बोला जाए। मैंने कहा 5 मिनट में 2 बार लाइट तो विधानसभा के अंदर चली गई। और मैंने कहा अध्यक्ष जी आप तो माननीय मुरैना से आते हैं, भिंड मुरैना में लाइट की क्या स्थिति है? आप बताओ 24 घंटे कोई ऐसा सिंगल कोई घर या सिंगल गांव है जहाँ 24 घंटे लाइट मिल रही होगी? तो ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। ऐसी नौकरियों का नौकरियों पे मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये आप इसकी सूची दे दो एक बार, कि जैसे आपने लाखों युवाओं को रोजगार दिया, इन लाखों युवाओं के नाम हमें बता दीजिए, इनके पते हमें बता दीजिए, तो हम जाके देख तो ले ये युवा है क्या, क्योंकि ऐसे कोई युवा है नहीं जिनको इन्होंने नौकरी रिकॉर्ड दिया। राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ तो उन्होंने बोला आकर के कि इतने इतने लाखों को युवाओं को हमने रोजगार दिया, और पूरे धनाधन पूरे बीजेपी के विधायकों ने ताली बजा दी। फिर ऐसे ही उन्होंने अपने अभिभाषण में बोला आदरणीय राज्यपाल महामहिम जी ने कि हमने पूरे मध्य प्रदेश को 24 घंटे बिजली देने का काम किया, धनाधन फिर सबने ताली बजा दी। मैं देखता रहा, मैंने कहा चल क्या रहा है। फिर मैंने बोला, मैंने कहा 1 मिनट, मैंने कहा माननीय अध्यक्ष जी, मैंने बताया उनको कि अभी इस बीच में जब ये भाषणबाजी चल रही थी तब मैं अंदर गया 2 बार, विधानसभा के अंदर की बात बता रहा हूँ आपको। मैं विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष जी के कक्ष में गया और कुछ फाइल वगैरह लेने, कुछ कागज पत्री लेके आना था, तो उतनी देर मतलब 5 मिनट हुई होगी मेरे को वहां से जाना, बैठना, आना। उस 5 मिनट में 2 बार लाइट चली गई विधानसभा के अंदर ही। तो मैंने कहा माननीय अध्यक्ष जी 1 मिनट, मैंने कहा कम से कम लोकतंत्र के मंदिर में तो झूठ ना बोला जाए। मैंने कहा 5 मिनट में 2 बार लाइट तो विधानसभा के अंदर चली गई। और मैंने कहा अध्यक्ष जी आप तो माननीय मुरैना से आते हैं, भिंड मुरैना में लाइट की क्या स्थिति है? आप बताओ 24 घंटे कोई ऐसा सिंगल कोई घर या सिंगल गांव है जहाँ 24 घंटे लाइट मिल रही होगी? तो ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। ऐसी नौकरियों का नौकरियों पे मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये आप इसकी सूची दे दो एक बार, कि जैसे आपने लाखों युवाओं को रोजगार दिया, इन लाखों युवाओं के नाम हमें बता दीजिए, इनके पते हमें बता दीजिए, तो हम जाके देख तो ले ये युवा है क्या, क्योंकि ऐसे कोई युवा है नहीं जिनको इन्होंने नौकरी दी। अब कुछ भी झूठ बोल रहा है उसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी जो भारतीय झूठी पार्टी है, सबसे बड़ी झूठी पार्टी मैं आपको बता दूं। किसी के बारे में भी कुछ भी भ्रम फैला देगी। मैं जब महगांव का चुनाव लड़ा था तो मेरा ही एक झूठा इन्होंने प्रचार कर दिया, मेरा एक वीडियो चलाया जिसमें इन्होंने बोला कि मैंने कह दिया मैं किसी को तेल नहीं लगाऊंगा। आपको याद होगा वो वाला वीडियो। जबकि मैंने ये कहा था कि जो रेत माफिया है, जो गुंडे हैं, मैं इन लोगों को तेल नहीं लगाऊंगा। इन्हें उसको काट दिया, काट के इतना सा चला दिया और बोलते मुझे ये कह रहे, अब ऐसे ही कह रहे हैं भाई मैं अपनी जनता जनार्दन को जीवन भर तेल लगाऊंगा, क्यों ना लगाऊं, लेकिन रेत माफिया को, गुंडों को तो आज भी तेल नहीं लगाऊंगा मैं। तो लेकिन बीजेपी का भ्रम देखो आप कैसे उन्हें काट के अपने उतनी बात सुना दी एडिट करके, वास्तविकता को छुपा लिया। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ किसी भ्रम की स्थिति में मत आना। और आज की स्थिति ये है हमारी लोकसभा की कि जीतने की बिल्कुल कगार पे है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं। मैंने बीजेपी के कई नेताओं से बात करी, मन टटोला, तो बीजेपी वाले तो वैसे बड़े घमंड में कहते हैं 400 पार अब की बार तो ये, और वो ढीली बात कर रहे हैं। बोले यार प्रत्याशी जो कैंडिडेट थोड़ा भारी तो बढ़ रहा है हमारी पे, हमारी वाली का तो खुद विरोध है। बोले कहाँ चले जाए, जिस गाँव में जाओ वहाँ गाली सुन रहे हैं। ये बीजेपी के लोग बोल रहे हैं। तो जब बीजेपी के लोगों के वो क्या बोलते हैं, गोड़ कप रहे, घोटू कप रहे बोलते हैं ना, अपन पैर कप रहे, तो आप ये समझ लो कि अब ये अपनी जीत का सबसे बड़ा संकेत है। मेरा आपसे अनुरोध है कि सब लोग मेहनत करें,
अपनी पोलिंग पे मेहनत करें, अपनी नातेदारी में मेहनत करें, रिश्तेदारी में मेहनत करें, सब लोग पूरी ताकत लगा दें। भिंड दतिया लोकसभा बहुत बम्पर मतों से जीत के जाएगी। और जो मैं इस बात से कह रहा हूँ, इस बात का गणित है। आप ये देखो, जैसे कि अब आदरणीय भरैया जी विधायक है भांडेर से, भांडेर के सारे बीजेपी के नेता अगरबत्ती लगाए बैठे कि कैसे भी यहाँ से जीत के चले जाएं, क्योंकि इनको हरा तो पाएंगे नहीं हम। तो सारे नेता अगरबत्ती लगा के बैठे कि इनको जिता दो, नहीं तो फिर जीवन में कभी यहाँ पे भरैया जी से हम लोग जीत नहीं सकते। तो भांडेर बम्पर जीत के आएंगे, पूरा दतिया जिला जीत करके आएंगे। और भिंड में आ जाओ आप, क्योंकि मैगांव जन्मभूमि है, पूरा मैगांव में हर वर्ग हर समाज के लोग साथ हैं कि नहीं, बताइए। अटेर के सब लोग, सभी समाज के लोग साथ हैं। भिंड में आप सब लोग इतने लोग बैठे ही हुए हैं। गोहद में मैं आपको बता सकता हूँ, लाहौर में डॉक्टर साहब पूरी ताकत से लगे हुए हैं, 4-5 मीटिंग अभी तक करवा चुके हैं, पूरी गोहद साथ है। तो गणित पूरा जीतने का है। और बीएसपी का जो पिछली बार वोट खराब हुआ था, कितना 1.5 लाख वोट गया होगा, मैं आपको चुनौती से कह रहा हूँ कि इस बार 10,000 वोट भी नहीं निकलेगा मेरे हिसाब से। तो सारा का सारा वोट कांग्रेस को शिफ्ट हो चुका है। तो हमारा जो जीत का आंकड़ा बिल्कुल हमारे हाथ में है। बशर्ते सिर्फ हम लोग हवाबाजी नहीं रहे, सब लोग जमीनी काम करते रहे, सब लोग जाके लग जाए, सब लोग अपने आप को ही मान लें कि हम ही प्रत्याशी, क्योंकि एक महीने का टाइम मिला है मुश्किल से। अब इस 1 महीने में हर व्यक्ति ये चाहे कि मुझे पहचान भी ले, मेरे घर पे भी आ जाए, मुझसे बात भी कर ले, तो संभव नहीं। आप इसके बाद भी कर लेना। भरैया जी आपके बीच के नेता और जमीनी नेता है भरैया जी, 24 घंटे राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर इन जैसा व्यक्ति लोकसभा में चुन के चला गया, तो आप विश्वास रखना कि पूरे मध्य प्रदेश में सबसे टॉप आवाज भिंड की आएगी। जब भरैया जी बोलेंगे तो आप देख लेंगे, बोलने में नहीं चूकेंगे। अभी तक आपने भिंड की कभी आवाज सुनी क्या संसद में किसी ने भी? हमारे भिंड से जो सांसद महोदय थी, आप तो ये बताओ कि चलो फंड विकास तो बहुत दूर की बात है, किसी के गमी या फेरे में भी आई क्या आप लोगों में? इतने सारे लोग कभी देखा क्या आपने? 5 साल हो गई, नहीं आई ना 5 साल। तो 5 साल जनता ने मदद करके देख लिया, परिणाम कुछ नहीं मिला। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सारी बातें छोड़ के आप एक बार आंख बंद करके भरोसा कर लो। जनता भाई कोई 50 साल का बेनामा तो हो नहीं रहा, 5 साल की बात है। 5 साल आप आंख बंद करके दे दो। 5 साल अगर वो अच्छे से आपका काम करे, आपके वोट का मान सम्मान रखे, आप लोगों के बीच में उठे बैठे, तो 5 साल के बाद आप मदद करना। और मैं कह रहा हूँ 5 साल बाद नहीं रखे तो आप लोग भी मत मदद करना, बिल्कुल उसमें कौन सी बुरी है। जैसे आपने मुझे अवसर दिया, मेरे को, मैं आज खुद अपने लिए भी कह रहा हूँ 5 साल आपका मान सम्मान रखूंगा। अभी 5 साल पूरे हो जाने देना, 5 साल बाद आप देख लेना, आपका मान सम्मान रखूंगा, आपके काम हो तो आप मुझे फिर आगे अवसर देना, नहीं दो तो बिल्कुल मत देना मेरे को भी। तो 5 साल आंख बंद करके आप लोग कर सकते हो कि नहीं? तो सब लोग संकल्प ले लो, सब लोग संकल्प ले लो, कोई जात वगैरह कुछ नहीं, सब लोग, हर धर्म के लोग, हर वर्ग के लोग, सब लोग मिलकर के एक पंचवर्षीय आदरणीय फूल सिंह भरैया जी को दे दो। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आदरणीय भरैया साहब, हम और सारे कांग्रेस के लोग मिलकर के भिंड की तस्वीर बदल देंगे। आप इस चीज का भरोसा रखें। आपको भी मालूम है ईमानदारी के बारे में, मेरे यहाँ पे कभी कोई 2 रुपए का कोई लालच नहीं। आदरणीय